Hello dear students, welcome in this YouTube channel. Today in this video we'll discuss about a sample paper which is taken from class 10 subject mathematics और ये पेपर लेटेस्ट पैटर्न 2020-21 के अकॉर्डिंगली बनाया गया है. सो लेटेस्ट पैटर्न क्या है जल्दी से इसको समझते हैं. ये होल पेपर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में आपके 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2. सेक्शन 1 में आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 16 नंबर क्वेश्चन तक होंगे, एक मार्क का क्वेश्चन. सो इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे और इन 16 क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे इधर यू सॉल्व दिस और यू सॉल्व दिस. सो ऐसे 6 क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस मिलेंगी. ठीक है. सो पार्ट 2 जो है उसमें 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ईच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैज 5 सब पार्ट्स. 5 सब पार्ट्स होंगे और आपको 4 सब पार्ट्स उनमें से सॉल्व करने हैं. ठीक है. नाउ द पार्ट बी में 21 नंबर क्वेश्चन से 26 नंबर क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के और इनमें 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस भी मिलेंगी, इंटरनल चॉइसेस. एंड 27 से लेके 33 नंबर क्वेश्चन आपका होगा 3-3 मार्क्स ईच. तो ये 7 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हो गए. एंड 34, 35, 36 नंबर क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे. ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इनमें से एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस मिलेगी. ठीक है. सो ये पैटर्न था. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36. द एचसीएफ ऑफ x एंड 18 इज 2. सो व्हाट इज द नंबर x? सो आपके पास एक फॉर्मूला है दैट LCM into HCF is equal to product of the numbers. So हम वो अप्लाई करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. So चलिए स्टार्ट करते हैं. So यहां पे आपको LCM दिया है 36. ठीक है. एंड HCF दिया है उन 2 नंबर्स का 2 दिया है आपको HCF. ठीक है. फर्स्ट नंबर इज 18. ओके, फर्स्ट नंबर इज 18 एंड सेकेंड नंबर इज x. सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ. ठीक है. सो एक नंबर तो आपका 18 है, दूसरा x है. सो एलसीएम इज हियर 36, एचसीएफ इज हियर 2. सो x विल बी 18 विल गो डाउन इन द डिनोमिनेटर इन द लेफ्ट राइट हैंड साइड. सो 18 1 18 2 सो x इज 4 आंसर. राइट. नेक्स्ट इज स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. सो अरिथमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है, इट सेज दैट हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. एंड दिस इज यूनिक फॉर एवरी नंबर. सो आई से इन इंग्लिश नाउ दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक फॉर एवरी नंबर. ठीक है. सो कंपोजिट नंबर जैसे 4 है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं. तो हर कंपोजिट नंबर की अपनी एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है. जैसे 4 की क्या है 2^2, 6 की क्या है 2 into 3. सो हर कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है एंड दिस इज यूनिक फॉर एवरी नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर. ओके. सो नेक्स्ट इज डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस. सो नेचर ऑफ रूट्स आप कैसे डिफाइन करते हो? इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है. सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है 4. x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं एंड x के कोफिशिएंट को b बोलेंगे और कांस्टेंट नंबर को c बोलेंगे. सो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है. सो देखते हैं d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac. सो फिल द वैल्यू हेयर. सो b² माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 4, c इज 1. क्या बन गया माइनस 4 का स्क्वायर 16. सो माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 1 इज दैट्स ओनली. सो d इज 0. सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं. जब d 0 हो ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, देन देयर विल बी 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट. सो इसमें तो क्या आएगा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट. और हमारे पास 2 और ऑप्शन भी आ सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर दूं. इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d पॉजिटिव आए, जैसे 1 आ गया 2 आ गया, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ गया, तो देयर विल बी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग रूट्स होंगे. जैसे 2 और 5 आ गए, अलग अलग आए.
ठीक है। इस केस में क्या, इस क्वेश्चन में d इज इक्वल टू 0 मीन्स 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, मीन्स दोनों रूट्स बराबर आएंगे, या तो 2 2 आ गया या 4 4 आ गए दोनों ही, या 0 0 आ गया, 0 सॉरी 1 1 आ गया, ठीक है। ऐसे वाले दो रूट्स आ जाएंगे, राइट। सो और थर्ड ऑप्शन है जब d जो है वो लेस देन 0 हो, मीन्स d नेगेटिव हो, देन देयर विल बी नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे d 0 है, देन आंसर इज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, इसको हम नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज if x is a y is b is the solution of the pair of equations this। ये देखिए, ये हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, x is equal to a y is equal to b is the solutions, मतलब x a और y b है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम x को a भर देंगे और y को b भर देंगे, फिर हम a और b की वैल्यू एलिमिनेशन से निकाल देंगे। सो x को a भरिए, y को b भर दो, और इसमें भी x को a भर दो, y को b भर दो। So now elimination से adding these two equations, b भी cancelled, प्लस एंड माइनस के 2a is equal to 6 and a आपका 3 आ गया, ठीक है, a 3 आ गया। अब a को 3 कहीं भी भर दो, इस इक्वेशन में भर दो a को 3, सो क्या बन गया 3 माइनस b इज इक्वल टू 2, सो b को इधर ले जाओ और ये इधर आके 1 बन जाएगा, 3 माइनस 2 इज 1, सो b 1 आ गया, a 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट इज how many common tangents can be drawn to two circles touching externally। देखिए जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करें, ये देखो ये सर्कल और ये सर्कल, देखो ये एक्सटर्नली टचिंग बोलते हैं इनको, और इंटरनली कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। देखो अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो वो ऐसे होता है, बट इस क्वेश्चन में ऐसे दिया है, दे आर टचिंग एक्सटर्नली। देन हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, इस पे हम कितनी कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं जो कि दोनों के लिए सेम टेंजेंट दोनों के लिए बन जाए। तो देखो एक तो ये होगी, टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। तो देखो ये जो टेंजेंट है वो इस सर्कल के लिए भी है और इस सर्कल के लिए भी है, दोनों की कॉमन है ये। एक और टेंजेंट हम ड्रॉप कर सकते हैं, ओनली 2, नो, 1 मोर वी कैन ड्रॉ। ये देखिए एक और टेंजेंट ड्रॉप कर दीजिए, दोनों की कॉमन है, देखो दोनों के लिए टेंजेंट है ये भी। सो मैक्सिमम 3 टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, ठीक है, विच इज कॉमन to two circles which are touching externally। Next is find the sixth term from the end of the AP this। AP है हमारे पास 17, 14, 11 so on and minus 40, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू कि मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। सो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने नहीं दिखाऊंगा कि जैसे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखनी है सारी लाइनें, बिकॉज अगर लाइनें लिखने लगे तो बहुत टाइम लगने वाला है इस पेपर में। ये पेपर मुझे 1 या 1.5 घंटे में ख़त्म करना है, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, और लाइन्स प्रेजेंटेशंस यू कैन फॉलो योर बुक और कॉपी, ठीक है। तो हमें इस AP की लास्ट से 6 टर्म निकालनी है, मीन्स बैक साइड से इधर से 6, फर्स्ट से 6 नहीं, लास्ट से 6। तो हम क्या करेंगे, हम AP को उल्टा कर देंगे और शुरू से 6 टर्म निकाल देंगे, बात तो एक ही होगी ना। तो ऑन रिवर्सिंग द AP हम AP को रिवर्स कर देंगे। तो देखो 17, 14 3 कम हो रहे हैं ना, अगर बैक साइड जाएं तो 3 बढ़ जाएंगे, -40, फिर क्या आएगा -37, फिर 3 कम कर दो -34, सो ऑन लास्ट पे 11 आएगा, 14 आएगा और 17 सबसे लास्ट पे चला जाएगा। मैंने रिवर्स ही कर दी AP। अब शुरू से 6 टर्म निकाल लो। व्हाट इज A हेयर, फर्स्ट टर्म -40। व्हाट इज D, देखो D इंक्रीज हो रहा है ना 3 तो D इज +3, तो 6 टर्म निकाल दो, है ना। A6 क्या होता है, A + 5D, तो A इज -40 + 5 इंटू D इज 3, सो -40 + 15 दैट इज -25 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। सो AP इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। सो ये AP है, इसकी कौन सी टर्म आगे जाके 0 होगी, बिकॉज देखो ये AP कम होती जा रही है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे 0 भी आ जाएगा ना, तो 0 तो होगा, तभी इसने पूछा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे A, फर्स्ट टर्म क्या है 27, D क्या है, अब देखो कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है 3, तो -3 इज D। जब नंबर्स कम होते जाते हैं तो D नेगेटिव आता है ना, नंबर बढ़ते जाते हैं तो D पॉजिटिव आता है। तो 24 - 27 है ना, सॉरी 27 - 24 3 है, तो कम हो रहा है तो D नेगेटिव आएगा। सो इसमें हम अज्यूम करेंगे कि लेट nth टर्म इज नेगेटिव, सो an इज 0, सॉरी नेगेटिव नहीं 0 बोला इसने, तो an इज 0, तो हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा देंगे, a + n - 1 d इज 0। सो वैल्यू भर दो a और d की, n आ जाएगा, कौन सी टर्म 0 होगी, तो a कितना है 27 + n - 1, n निकालना है हमें, कौन सी टर्म 0 है इसकी,
तो -3 इजकल टू 0। तो सबसे पहले आप इस 27 को इधर ले जाओ। सो n-1 एंड -3, 27 यहाँ जाके -27 बन जाएगा। ठीक है, अब इस 3 को यहाँ डिवाइड कर दो। सो n-1 इज -27 और -3, तो माइनस माइनस कट, 9 इज लेफ्ट, n-1 इज 9, सो n इज इक्वल टू 9 + 1 10। ओके, सो इट मीन्स द 10th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो लिख के। आप यहाँ पे 10 टर्म्स लिख लो और 10th टर्म 0 आएगी यहाँ जाके। तो अगर आप बोलें तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आपको लगे तो हम चेक करेंगे। ऐसे -3 करते जाओ, है ना। तो इससे पहले -3 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, फिर 15 आएगा, 3 माइनस कर दो 12 आएगा, फिर 3 माइनस करके 9 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, है ना, फिर -3 आ जाएगा। देखो कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10th टर्म इज 0, जो हमने फाइंड आउट करा। ठीक है, तो चेक करने की चलो जरूरत नहीं है, बट यू कैन चेक ऑल्सो। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो इसके रूट्स आपस में रेसिप्रोकल हों, सोचो। तो एक रूट को मैं अल्फा मान लूंगा, दूसरा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/α। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होएगा, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 1 कट जाएंगे ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है, C/A, है ना। जैसे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -B/A, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है C/A। तो यहां पे C क्या है, देखो ये A 3 है, B -10 है, C K है, तो C/A K/3। ठीक है, तो यहां से आप K की वैल्यू निकाल सकते हो। K/3 इज इक्वल टू 1, सो K इज इक्वल टू 3 × 1, दैट इज 3 आंसर। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट वेदर और नॉट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। सो x की पावर देखनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, सो हाईएस्ट पावर इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। सो d इज b² - 4ac। ठीक है, तो यहां पे b तो आपका 2 है, -4 × a आपका 3 है, c आपका -1 है। सो देखते हैं क्या बनता है, 2 माइनस, देखो -4 × -1 प्लस, है ना, प्लस बन जाएगा ना, -4 × 12, सो d 14 आ जाएगा जी आपका यहाँ पे। सॉरी वी हैव नॉट डन है, b², 2² आना ना, तो ये 4 आ जाएगा और ये 16 बन जाएगा। सॉरी दिस इज। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज 14 सेंटीमीटर। सो लेट्स ड्रॉ दीज 2 पैरेलल लाइंस। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच विल टच बोथ द लाइंस। एक ऐसा सर्कल बनाओ जो इन दोनों लाइंस को टच करे, उसकी रेडियस बतानी है जी आपको। ठीक है, सो देखो ये और ये डायामीटर हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली रेडियस 7 हो जाएगी ना, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन। ठीक है, तो ये देखिए ये सर्कल है और फ्रॉम P पॉइंट 2 टेंजेंट्स ड्रॉप किए गए हैं, PA एंड PB। ये आपका रेडियस है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मैंने ज्वाइन कर दिया। वो आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि इफ एंगल PAB इज 50, PAB PA और ये B बना दो, है ना, तो ये एंगल 50 बोला गया है, राइट। देन फाइंड AOB, आपको ये एंगल निकालना है, ये 50 है यहां तक। तो माय डियर स्टूडेंट्स सी हियर, ये फुल एंगल आपका 90 होता है, ये 50 है ना। चलो इसको भी छोड़ो, ये 50 है तो माय डियर ये भी 50 होगा। क्यों? बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, PA और PB बराबर होंगे। अगर PA और PB बराबर है तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, है ना, तो ये एंगल भी बराबर होंगे बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो ये दोनों ही 50-50 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, ये सोचो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया ना, ये 80 हो जाएगा, है ना, और ये 80 है तो ये 100 होएगा ना। कैसे 100 होएगा, बिकॉज देखो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके 4 एंगल, ये 90, ये 90, ये 80, तो एंगल सम से इसको निकाल लेना, तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री आ जाएगा। और एक और तरीका है, अगर ये 50 है तो ये 40 होएगा, क्योंकि पूरा 90 होता है, ये भी 50 है तो ये भी 40 होएगा।
तो ये देखो 40 40, तो इस ट्रायंगल में OAB ट्रायंगल में 40 40 तो 100 ही हो ना एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो वैसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये देखिए हम क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाएंगे और ये क्वाड्रिलेटरल जो है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, मींस इसके अंदर एक सर्कल है जो कि इसकी चारों साइडों को टच कर रहा है। ठीक है, मैंने तो ऐसे गड़बड़ सा बना दिया, चलो नो प्रॉब्लम, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ओनली। सो ABCD इज देयर, ABCD क्वाड्रिलेटरल सर्कल है। आगे बोलता है AB 12 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर, CD 14 सेंटीमीटर एंड AD यू नीड टू फाइंड आउट, AD यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर जब एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है तो उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के सम बराबर होते हैं। ठीक है, एक नंबर में आ रहा है ना, तो आपको ये याद ही रखना है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल को, तो इट मींस AB और CD का जो सम है ना साइड्स का, वो AD और BC के सम के बराबर आएगा। तो देखो AB और CD का सम कितना है 26, 12 प्लस 14 26, तो इस साइड का और इसका भी 26 ही आएगा। तो ये 15 है तो ये कितना हो गया, ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपने करना है, तो 11 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल ABC, चलो ट्रायंगल बना लें ABC। आगे D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। D जो है D एंड E आर ऑन AB के ऊपर D पॉइंट है और AC के ऊपर E पॉइंट है। आगे DE पैरेलल टू BC, हाँ जी बिल्कुल ये दोनों पैरेलल हैं बोलते हैं, ठीक है। AE 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड AD 3 है सेंटीमीटर। BD इज 4.5, BD इज दिस 4.5 एंड CE यू नीड टू फाइंड आउट, मान लो X मान लो इसको, ठीक है, ये X निकालना है। तो यहां पे आप BPT लगा सकते हो, ठीक है, BPT, और इसका कन्वर्स आपको पता है। सो BPT बोलती है कि अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचें, ये लाइन जो कि बाकी दूसरी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे काटे, देन ये जो नई जो लाइन सेगमेंट है वो दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। अ लाइन which is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at different points, then these other two sides will be divided in the same ratio, means this over this is equal to this over this होगा। BPT says 3 over 4.5 is equal to 2 over x होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये x इधर चला जाएगा, ठीक है, तो 3x is equal to 2 into 4.5, 3 भी यहां नीचे चला जाएगा, तो 1.5 into 2 is 3, तो 3 आंसर आ जाएगा जी इसका, ठीक है। सो 3 is x is 3 here. Now the next is find the sum of first 10 multiples of 3. तो 3 के पहले 10 मल्टीपल लिखने हैं, उनका सम निकालना है। तो सबसे पहला मल्टीपल 3 का 3, देन 6, देन 9, देन 12, है ना, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। 10th मल्टीपल क्या होगा 3 का, 10 3 जा 30। तो इन सब का सम निकालना है हमें, AP से निकालेंगे, ठीक है। A यहाँ पे 3 है, D यहाँ पे भी 3 है ना। D क्या होता है A2 माइनस A1, तो 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है। हमें SN निकालना है। सो SN का क्या फॉर्मूला होता है, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस AN, AN मीन्स लास्ट टर्म, A प्लस L यू कैन से, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मूला बना, N/2, व्हाट इज N हियर, कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, तो 10/2, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 30, 2 1s are 2, 5s are, so 5 into 33, what is 33 into 5, 165, so it means sum of these all terms will be 165. So next is if sine A plus sine square A is equal to 1, then find the value of cos square A plus cos power 4A. So I have written here, so from here this is given and this we need to find out. सो यहाँ पे अगर आप देखो तो साइन A इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर A इस साइड चला जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A. सो यू नो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर A, दैट इज कॉस स्क्वायर A, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज भर देंगे। सो कॉस स्क्वायर A इज साइन A, तो इसकी जगह साइन A भर दो। अगर कॉस स्क्वायर A साइन A हो तो कॉस पावर 4A कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर A हो जाएगा, है ना,
क्योंकि इसकी भी स्क्वेयरिंग कर दी गई है तो ये भी स्क्वेयर हो जाएगा, तो कॉस पावर 4 होता है साइन स्क्वेयर ए यहां पे। ओके, सो साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू 1 दी है यहां पे आपको, सो इट इज 1 आंसर, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if tan a is equal to 5/12, find the value of secant a. So tan is 5/12. So you know what is tan theta or tan a? Tan a is, so suppose this is right angle triangle, this is angle A, and then this is B, this is C. So tan is perpendicular over base. ठीक है, so 5/12, this is perpendicular, this is base. So perpendicular is this, मान लो it is 5k and this is 12k, right? Ratio is 5/12. So with Pythagoras theorem आप AC फाइंड कर सकते हो, that will be 13k. ठीक है, 13k आ जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, अब secant A क्या होगा? secant is, देखो secant is the reciprocal of cos. cos होता है b over h, तो secant हो गया h over b, hypotenuse over base. So what is hypotenuse here? 13 and base is 12k, k कट जाएगा, so 13/12 is the right answer here. Next is two cubes each of side 4 cm are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. So see here, अगर एक क्यूब है और ये दूसरा क्यूब और इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो वी विल गेट अ क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड मिल जाएगा और साइड ऑफ क्यूब इज 4, तो क्यूबॉइड की लेंथ 8 हो जाएगी, 4 + 4, और ब्रेड्थ तो 4 ही रहेगी, हाइट भी 4 ही रहेगी। ठीक है, तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2 × LB + BH + HL, जहां पे आपका L is 8, breadth is 4 and height is also 4. So fill the value. 2 × LB, 8 × 4, 32, plus BH 4 × 4, 16, plus HL 4 × 8, 32, right? So ये क्या बन गया? 32 + 32 64 plus 16 80. So 82 is 160 is this centimeter square. ठीक है, next is in a circle of diameter 42 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center where pi is 22/7, then what will be the length of the arc? देखो diameter of circle is 42, so radius बन जाएगी 21 centimeter, है ना, 42 का हाफ, and angle theta is 60 degree, pi की वैल्यू आप 22/7 लोगे, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है ना, ऐसे करके देखिए, रेडियस 21 है, ये थीटा 60 है, ये आर्क की लेंथ निकालनी है, दिस लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। ठीक है, तो थीटा है 60/360 × 2π is 22/7, r is 21, so 61 * 66, 7 1 7 3, right? So 3 2 6 6, so 22 centimeter, right? 22 centimeter is the length of the arc. So the next question is, a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card was drawn is neither a red card nor a queen. तो जो आपने कार्ड निकाले उनमें से ना तो कोई रेड कार्ड है ना तो कोई क्वीन है। ठीक है, तो देखिए रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 आर रेड कार्ड एंड क्वींस कितनी होती हैं? 4 क्वीन आर देयर, है ना, तो ये नहीं चाहिए उनको, नीदर रेड कार्ड नॉर क्वीन, मींस रेड कार्ड भी नहीं चाहिए और क्वीन भी नहीं चाहिए, तो रेड कार्ड मींस 26 कार्ड नहीं चाहिए, क्वीन मींस 4 क्वींस, तो उन 4 क्वींस में 2 तो रेड क्वीन होंगी, वो तो इसमें ही निकल गई, सो 2 क्वींस आर लेफ्ट, तो वो भी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, अगेन आई रिपीट, 26 रेड कार्ड नहीं चाहिए, 4 क्वीन होती हैं, 2 तो इसमें ही आ गई, तो 2 और क्वीन बच गई, वो भी नहीं चाहिए, इट मींस 28 कार्ड्स नहीं चाहिए 52 में से, तो कितने चाहिए आपको? तो माइनस कर दो, 24 is left. So 24/52 is the probability. You can cancel here, है ना, 4 6 4 13 6/13 probability आ जाएगी। So next is, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card will not be an ace. Ace नहीं हो, है ना, ace नहीं हो। ace कितने होते हैं? We have 4 ace, है ना, वो नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। इट मींस 52 में से 4 कार्ड नहीं चाहिए, राइट, विल नॉट बी एन एस, तो 48 कार्ड चाहिए आपको। ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी। सो इट इज गोइंग विथ 2, 24 36 12 एंड 13 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर पार्ट ए सेक्शन 1।